हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अक्सर बांझिन यानी बांझ क्यों हो जाती है। यानी अक्सर आप सुने होंगे अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस या रिलेशन कहीं ना कहीं आप जरूर सुनेंगे कि इस महिला को किसी भी प्रकार का कोई बच्चा नहीं हुआ। अब उसको समाज में बहुत ही गंदा नजर से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसका मुंह देखना जो है एक प्रकार से पाप है, ऐसा कहा जाता है। यानी उसको घर में भी लोग देखना नहीं चाहते, यहाँ तक कि उनके पति भी नहीं देखना चाहते हैं। रिलेशन, सगा संबंधी हर जगह अनादर पाती है वो महिला जो होती है बांझिन। तो आखिर ये बांझिन की समस्या यानी बांझ यानी बच्चे नहीं जन्म देने की समस्या क्यों आती है, एक एक करके हम सभी पॉइंटों के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ तो कुदरती होता है और कुछ रोग को हम खुद अपने अंदर ले लेते हैं। तो आपके पास ये वीडियो पेश करने का मेरा मुख्य मकसद है कि अगर कोई घर में छोटा बच्चा हो या कोई और हो जो इस प्रकार के रहन सहन से गुजर रहा हो, तो प्लीज केयर ध्यान दीजिएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कीजिए। आपको बता दें कि अक्सर जो है महिलाएं ही दोषी ठहराई जाती है, लेकिन लगभग महिलाएं दोषी नहीं होती है। अगर कोई पुरुष कहता है कि इस महिला से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो जाकर सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं कि क्या वो संतान बनने लायक है, क्या उसके अंदर वो शक्ति है, क्या वो पिता बनने के लिए सामर्थ्य है, क्या उसके पास प्रचुर मात्रा में स्पर्म क्वालिटी है, शुक्राणु उसके पास अवेलेबल है, शुक्राणु जीवित है। पहले जाकर के सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट देखें, ठीक है, और किसी भी डॉक्टर से मिले। इसके अलावे उसके पास जो है अपनी स्टेमिना पावर की बात करें तो है जो बच्चे पैदा कर सके। सबसे पहले पुरुष को अपने अंदर झांक लेनी चाहिए, फिर आप किसी महिलाओं को दोषी ठहराना चाहिए, ठीक है। बट हम ये भी नहीं कहते हैं कि महिलाओं में दोष नहीं होता है, महिलाओं में कुछ दोष होती है। तो पुरुष के बारे में क्या क्या कमियां होती है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ महिलाओं के लिए है कि महिलाएं जो है बांझिन क्यों हो जाती है, यानी इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों आती है महिलाओं में, इस टॉपिक पे बात करें। पहले बात करें कि यूटेरस से संबंधित यानी महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या हो, गांठ हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे उनके टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो भी महिलाओं के साथ ये समस्या आ सकती है, जिसे हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं, यानी बांझिन कहते हैं। दूसरा बात करें तो अनियमित माहवारी। अनियमित माहवारी यानी इस महीने किसी और डेट को आया, नेक्स्ट मंथ किसी और डेट को आया, यानी एक प्रकार से पीरियोडिक टाइम टेबल सही नहीं है, ठीक है, मासिक धर्म का, मासिक चक्र का, तो भी ये समस्या आ सकती है। तो ये इलाज है इसका, ये आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज करा सकते हैं और आपका टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट की बात करें तो हार्मोनल असंतुलन। असंतुलन यानी उनका हार्मोन जो है वो संतुलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? अक्सर आप देखे होंगे, देखिए एक महिला के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी अंदर की भावना को जागृत करती है। वो चाहती है कि एक पुरुष के साथ अच्छे से अच्छे संबंध हो और अच्छे से अच्छे दिन बिताएं और जबरदस्त परफॉर्मेंस करें। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अंदर किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में आए, ठीक है, ना वो अपने आप को बन के रहती है, यानी बन के मतलब सजना संवरना, एक नॉर्मल से घर में खाना पकाती खाती और पड़ी रहती है, ठीक है। तो आप समझिए कि उसके अंदर हार्मोनल की समस्या है। यानी अगर किसी महिला जो है अपने आप को अपने पति के सामने खूबसूरत नहीं दिखाती है, तो समझिए कि इसमें कुछ हार्मोनल डिजीज है, यानी हार्मोन्स की कुछ कमी है। तो ये सही हो सकता है अगर आप अपने खान पान में, यानी महिलाओं के खान पान में अच्छे से अच्छे चीज को, डाइट को शामिल करेंगे, तो इससे हार्मोन्स में ग्रोथ होगा और ये भावना भी जागृत हो जाएगी, ये सही हो सकती है। लेकिन ये भी केसेस होता है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगर कोई महिला अत्यधिक नशीली दवाएं की प्रयोग करती है या नशीली कोई दवा खाती है या किसी भी प्रकार का नशा हो, जैसे तंबाकू का हो गया या शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि का, तो इससे भी काफी सारा इफेक्ट पड़ता है उनके इनफर्टिलिटी पे।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इनमें जो है एक फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ज्यादा मोटापे के कारण चर्बी आ जाती है और चर्बी आने के कारण जो है उनकी नली बंद हो जाती है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाते हैं। इस कारण भी ये समस्या आती है, ठीक है। यानी अगर महिलाएं कोई ज्यादा मोटी है, ज्यादा उनमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो भी दिक्कत होगी और वो बांझपन के शिकार हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट की और सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो होती है कि एक प्रकार से अधिक उम्र। मान लीजिए कि अगर किसी महिला या लड़की की शादी अगर आप 25 से लेकर के 30 तक नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है एग निर्माण का, एग अंडे का निर्माण का जो है चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर आप किसी महिला की शादी, किसी लड़की की शादी जो है 50 वर्ष की आयु में करते हैं, तो उस समय उनको मां बनने की जो है काफी कम चांसेस होता है, क्योंकि 50 वर्ष और 45 वर्ष में लगभग एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाएगा तो कोई भी महिला मां नहीं बन सकती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लगभग 23 से 24 स्टार्टिंग एज और 28 से 29 लास्ट एज के बीच में किसी भी महिला की शादी हो जानी चाहिए, ताकि वो एक मां का सुख अनुभव कर सके। अगर इन सारी समस्याओं से ग्रसित है तो इनके लिए समाधान भी है, जैसे कि सर्जिकल मेथड। जो आपके फैलोपियन ट्यूब होते हैं उनको सर्जरी के द्वारा उनके अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल चर्बी को बाहर निकाला जाता है और फिर वो गर्भवती हो सकती है। IUI अंतः गर्भाशय, यानी एक प्रकार से मैनुअली जो है अंडाणु और शुक्राणु को मिला करके भी बच्चे का जन्म दिया सकता है। IVF की, तो IVF के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वैसे भी हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। तो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे तो इत्यादि सारी तकनीक है जिससे कि कोई महिला अगर कोशिश करे तो बांझिन से छुटकारा पा सकती है, यानी वो भी मां बनने का सुख ले सकती है और एक समाज के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकती है। बट लेकिन अगर कोई महिला को शुरू से ही यानी 12 वर्ष की उम्र से अगर पीरियड यानी MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे हैं तो वो महिला कभी भी मां नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें एग सेल का निर्माण नहीं होता है और एग का निर्माण नहीं होगा तो आपके स्पर्म जो होंगे वो एग से मिलेंगे कैसे? नहीं मिलेंगे, जिसके कारण वो मां बनने का सुख अनुभव नहीं ले सकती है। तो इनके लिए भी बहुत सारे तकनीक है जो वो मां बन सकती है। इसके लिए हम किसी अन्य वीडियो में भी बताएंगे कि किस विधि द्वारा अगर किसी महिला का पीरियड नहीं आ रहा है तो वो भी मां का अनुभव लेंगी, ठीक है। ये सारी चर्चाएं करें हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।